कल है सेंसेक्स का वीकली एक्सपायरी और कल हम लोगों को देखने को मिल सकता है काफी शानदार एक्शन। आज का अगर हम लोग मार्केट का बात करेंगे तो यहां पर 1% का तेजी देखने को मिल रहा है। 245 पॉइंट चढ़कर 24,876 पे क्लोजिंग हुआ है। लेकिन आज का जो ट्रेडिंग रहा वो एक रेंज में रहा, क्योंकि ये सारा जो तेजी हुआ वो आपको गैप अप ओपनिंग के रूप में देखने को मिला और उसके बाद से निफ्टी जो है वो रेंज बाउंड हो गया और यहां पर हम लोग का आज का ट्रेडिंग जो है वो बेहतरीन नहीं रहा। कैसे? तो हम लोग यहां पर जो ट्रेडिंग किए वो 25,000 के कॉल में हम लोगों ने काम किया और यहां पर हम लोग को 25 पॉइंट का प्रॉफिट हो भी रहा था, लेकिन यहां पर हम लोगों ने सिर्फ पार्ट प्रॉफिट बुक किया था और उम्मीद किया था कि यहां पर ये नेक्स्ट जो रेसिस्टेंस था सीधे 25,120 तक का था और उम्मीद था कि हम लोग को 60-70 पॉइंट का यहां पर हम लोग को प्रॉफिट देखने को मिल सकता है अगर उस रेंज में जाता तो। और हम लोगों ने बुकिंग नहीं किया और उसके बाद से निफ्टी जो है वहां पर फॉल लिया और हम लोग को यहां पर हो गया लॉस। उसके बाद से अगर हम लोग बात करेंगे यहां पर जैसे ही यहां पर डे लो लेवल तोड़ा, हम लोगों ने यहां पर भी एंट्री बनाया एक पुट में 24,900 में। यहां पर भी आपको 15 पॉइंट का प्रॉफिट हो रहा था, लेकिन यहां पर हम लोगों ने बुक नहीं किया। क्यों? तो यहां पर जो गैप क्रिएटेड था वो काफी ज्यादा बड़ा था और 24,800 24,730 के जोन में जा सकता था, इसलिए हम लोगों ने यहां पर भी प्रॉफिट बुक नहीं किया और इस वाले ट्रेड में भी यहां पर हम लोग को लॉस हो गया। तो आज का जो हम लोग का ट्रेडिंग रहा वो अच्छा नहीं रहा। रीजन बिंग, तो यहां पर हम लोगों ने छोटा प्रॉफिट बुक नहीं किया क्योंकि इंतजार था हम लोग को बड़ा प्रॉफिट का और उस बड़े प्रॉफिट के चक्कर में हम लोग को हो गया लॉस। लेकिन कल हम लोग ऐसा गलती नहीं करेंगे। कल हम लोग को स्कैल्पिंग का मौका भी मिलेगा, हीरो जीरो ट्रेडिंग का भी मौका मिलेगा और कहां कहां हम लोग बाय कर सकते हैं, कहां कहां हम लोग सेल कर सकते हैं, सबसे बेस्ट हीरो जीरो ट्रेड कहां पर बनेगा, इस सारे सवालों का जवाब लेंगे हम लोग आज के वीडियो में। और उसके साथ ही जानेंगे कौन सा इक्विटी स्टॉक है जिसको आप अपने रडार पे रख सकते हैं, स्विंग ट्रेडिंग हो या इंट्राडे ट्रेडिंग हो। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। लेट्स स्टार्ट। वेलकम टू आवर चैनल सीए अभयवन, जहां स्टॉक मार्केट सीखना काफी आसान और मजेदार है। अगर हम लोग बात करें निफ्टी प्रेडिक्शन फॉर टुमारो, निफ्टी कल कहां पर ओपन हो सकता है, क्या गैप अप ओपनिंग देखने को मिलेगा या गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलेगा? तो ज्यादा जो प्रोबेबिलिटी लग रहा है वो आपका फ्लैट ओपनिंग का लग रहा है। अब ऐसा रीजन क्या है? क्योंकि आज का जो क्लोजिंग मिला है वो आपको डे लो के जोन में यहां पर क्लोजिंग मिला और इतना पॉजिटिव न्यूज के बाद से भी अगर हम लोग देखेंगे आज यहां पर तेजी जो है उसको एक्सटेंड नहीं कर पाया और जहां पर ओपन हुआ उसके नीचे जाके यहां पर क्लोज हुआ है। अब ये तेजी आया क्यों था? तो इसका तेजी का जो मेन रीजन था है वो है नेक्स्ट जेन जीएसटी रिफॉर्म। यहां पर जीएसटी रिफॉर्म का अनाउंसमेंट हुआ है। कब अनाउंसमेंट आया जाएगा? तो आपका 15 अगस्त को अनाउंसमेंट हुआ और ये आएगा कब? तो दिवाली के आसपास आएगा। अब इस अनाउंसमेंट में हुआ क्या? तो यहां पर जो उम्मीद है आपका अभी जो टैक्स स्लैब है वो 5, 12, 18 और 28 का है और उम्मीद क्या है कि यहां पर जो 28 वाला टैक्स स्लैब है और 12 वाला टैक्स स्लैब है वो हट जाएगा और बचेगा क्या? तो 5 और 18% का टैक्स स्लैब बचेगा। अब यहां पर जो भी 28% वाले हैं वो 18 में आ जाएंगे और जो भी 12 वाले हैं वो 5 में आ जाएंगे और 5 के कुछ आइटम जो है वो 0 हो जाएगा और 18 के कुछ आइटम जो है वो 5% में आ जाएंगे। मतलब फोकस क्लियर है कि कंजम्पशन जो है वो इंडिया में बढ़ाना है और जो हम लोग डिपेंडेंट है यूएस पे कंजम्पशन के लिए उसको हम लोग सेल्फ डिपेंडेंट बनाना चाहते हैं और इंडिया में आपको कंजम्पशन बढ़ाना चाहते हैं। जिससे क्या होगा? तो आपको मैन्युफैक्चरिंग पुश मिलेगा और बाकी जो है जीडीपी में भी हम लोगों को काफी अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल सकता है। पहले आपका क्या हुआ था? तो आपका इनकम टैक्स में रेट कट देखने को मिला था। इनकम टैक्स का 12 लाख तक इनकम फ्री हो चुका है। उसके बाद से अगर हम लोग देखेंगे यहां पर तो कॉर्पोरेट टैक्स में हम लोग को छूट मिला था। उस समय भी मार्केट जो है काफी बढ़िया रिएक्ट किया था और जैसे ही यहां पर जीएसटी रिफॉर्म का अनाउंसमेंट हुआ 15 अगस्त को, तो उसके बाद से आज मार्केट भी 1% का यहां पर शानदार तेजी दिखाया। लेकिन हम क्यों बोले यहां पर फ्लैट ओपनिंग हो सकता है? तो फ्लैट का रीजन बना यहां पर एफआईआईज का सेलिंग। एफआईआईज का जो सेलिंग है वो रिकॉर्ड स्तर पे चल रहा है। कंटिन्यू उनका यहां पर जो पोजीशन बना हुआ है वो 10% से कम बना हुआ है। इंडेक्स लॉन्ग का अगर हम लोग बात करेंगे तो 92% वहां पर वो शॉर्ट पोजीशन पे है और 8% वो लॉन्ग पोजीशन पे। और यही उम्मीद क्या था यहां पर कि हम लोग को इतना बड़ा गैप अप ओपनिंग देखने को मिल रहा है, जो ये शॉर्ट पोजीशन है वो शॉर्ट कवरिंग करेंगे और निफ्टी को और ऊपर लेके जाएंगे, लेकिन वैसा हुआ नहीं। और यहां पर भी अगर हम लोग को सेलिंग देखने को मिल रहा है तो एक अच्छा संकेत नहीं है। क्या संकेत दे सकता है? कि यहां पर जो है आने वाले समय में और उनका सेलिंग देखने को मिल सकता है और दिस इज नॉट ए गुड साइन। उसके बाद से अगर हम बात करेंगे यहां पर डीआईआईज, तो वहां पर उनका रिकॉर्ड बाइंग देखने को मिल रहा है। लगातार 29 डेज से वो कंटिन्यू बाय कर रहे हैं और एक नया रिकॉर्ड स्थापित
स्थापित कर दिए हैं। और आज भी अगर बाय का फिगर आ गया तो हम लोग का एक नया रिकॉर्ड बन जाएगा। 29 डेज पे ऑलरेडी पिछला रिकॉर्ड को इक्वल कर चुके हैं और अगर 30 डेज हो जाता है तो यहां पर एक नया रिकॉर्ड जो है वो बन सकता है। देखते हैं क्या वो नया रिकॉर्ड बन रहा है कि नहीं। यहां पर भी वैसे एफआईआई सेलिंग का रिकॉर्ड बना रहा है और डीआईआई जो है वो बाइंग का रिकॉर्ड बना रहा है, क्योंकि इनके पास काफी अच्छा खासा म्यूचुअल फंड में पैसा आ रहा है तो इनको बाइंग करना ही है, लेकिन ये अपना पैसा विड्रॉ कर रहे हैं, दिस इज नॉट ए गुड साइन। उसके बाद से अगर हम बात करेंगे यहाँ पर निफ्टी स्मॉल कैप में तो यहाँ पर भी तेजी देखने को मिला, मिड कैप में देखेंगे तो यहाँ पर भी तेजी मिला और आपको निफ्टी फाइनेंस में देखेंगे तो यहाँ पर भी तेजी मिला है। अब जीएसटी रिफॉर्म से कहां कहां फायदा मिल सकता है, तो जितने भी ऑटो स्टॉक्स हैं वहां पर हम लोगों को काफी शानदार एक्शन देखने को मिल सकता है। इंश्योरेंस स्टॉक वहां पर भी हम लोग को शानदार एक्शन देखने को मिल सकता है। बैंक और एनबीएफसी यहां पर भी हम लोग को शानदार एक्शन देखने को मिल सकता है। उसके बाद से अगर हम लोग बात करेंगे तो जो भी डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग है उससे रिलेटेड हम लोग को अच्छा खासा एक्शन देखने को मिल सकता है। जो भी यहाँ पर एसीज वगैरह हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया या उसको बनाने वाले कंपनीज हो गए, उसमें भी हम लोग को काफी शानदार एक्शन देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पर किस किस स्टॉक्स में हम लोग को फायदा हो सकता है, आज ही हमने 2 इन्वेस्टमेंट कॉल भी यहाँ पर शेयर किया अपने प्रीमियम चैनल में, और यहाँ पर कौन कौन सा स्टॉक है उसका रिसर्च चल रहा है, उसको भी हम आने वाले दिनों में आपके साथ शेयर जरूर करेंगे। अब रहा हम लोग आते हैं वापस अपने टॉपिक पे निफ्टी का। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे रेंज जो बनेगा ओपनिंग का वो नीचे में 24,800 का बन सकता है और ऊपर में जो रेंज बन रहा है वो 24,970 का रेंज बन रहा है। इस रेंज में निफ्टी जो है वो ओपन हो सकता है और यहां पर ज्यादा जो उम्मीद है वो फ्लैट ओपनिंग टू पॉजिटिव ओपनिंग ले सकता है, लेकिन ज्यादा चांसेस 30-40 पॉइंट का ही ओपनिंग और निगेटिव हम लोग को देखने को मिल सकता है। तो आपको यहीं पर उम्मीद है कि 24,900 के आसपास ये ओपन हो सकता है। उसके बाद से अगर हम बात करेंगे निफ्टी का लेवल्स क्या होगा, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लेवल कहां पर है, तो पहला जो सपोर्ट निकल के आ रहा है वो 24,850 का सपोर्ट निकल के आ रहा है और ऊपर में अगर हम बात करेंगे रेसिस्टेंस कहां कहां है, तो पहला रेसिस्टेंस आपका 24,930 का, देन आपका 25,022 का, उसके ऊपर अगर हम बात करेंगे 25,120 और फिर आपका 25,240 का, ये आपको रेसिस्टेंस निकल के आ रहा है। नीचे में और अगर हम लोग सपोर्ट का बात करेंगे तो उसके बाद से आपका 24,800 का एक छोटा सा है और 24,730 का यहां पर एक सपोर्ट निकल के आ रहा है। तो नीचे में ये 3 सपोर्ट और ऊपर में आपको 4 रेसिस्टेंस में बता चुका हूं। 4 इसलिए क्योंकि यहां पर जो है रेसिस्टेंस आपको काफी स्ट्रांग है और इसके ऊपर जाने का संभावना कल जो है वो काफी कम देखने को मिल सकता है। क्यों हम लोग यहां पर इतना बड़ा रेंज रखे हैं, तो कल आपका एक्सपायरी है और एक्सपायरी में हम लोग को कहां पर हीरो जीरो ट्रेड बनेगा और कितना बड़ा मूव दे सकता है वो भी हम लोग देखने वाले हैं, क्योंकि हम लोग को शॉर्ट कवरिंग का भी मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अब अगर हम लोग बात करेंगे आपका कोई भी एग्जिस्टिंग ट्रेड हो, चाहे आपका लॉन्ग का, तो आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, तो स्टॉप लॉस आप रख सकते हैं 24,850 जो यहां पर आज का लो लगा है, इस लेवल पे आप अपना स्टॉप लॉस रखेंगे। उसके बाद से टारगेट क्या रखेंगे, तो पहला आपको 930, देन आपका 25,022 का, यहां तक टारगेट रख सकते हैं। इसके बाद अगर निकल जाता है तो निफ्टी यहां पर बड़ा मूवमेंट दे देगा, 120 और 240 का आप टारगेट रख सकते हैं। ये रहा आपका लॉन्ग पोजीशन के लिए। शॉर्ट पोजीशन का अगर हम लोग बात करेंगे यहां पर, तो शॉर्ट पोजीशन का कहां पर अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं, तो देखिए जो सबसे बढ़िया लेवल है वो 25,022 के ऊपर जाके अगर टिक जा रहा है तो वहां पर आपको एग्जिट कर लेना चाहिए। लेकिन अगर आप इतना बड़ा स्टॉप लॉस नहीं लेना चाहते हैं तो 24,930 पे भी आप अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और आपको टारगेट क्या रखना है, तो 850 का, 800 का और 730 का आपको अपना टारगेट रखना है। ये रहा आपके एग्जिस्टिंग लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन का बात। लेकिन अगर आपका कोई भी ट्रेडिंग नहीं है तो कल हम लोग कहां पर निफ्टी में बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए। तो जो सबसे बढ़िया बाय लेवल निकल के आ रहा है वो 25,022 के ऊपर, इसके ऊपर जाएगा तो हम लोग एक बार बाय करने का कोशिश करेंगे। और जो सबसे बढ़िया सेल लेवल निकल के आ रहा है, अगर ये लेवल तोड़ता नहीं है और यहीं से हम लोग को फॉल देखने को मिल जाता है तो 25,000 पे हम लोग को यहां पर सेल करने का भी मौका मिल सकता है। तो ये जो लेवल है 25,000 का, ये डिफाइनिंग लेवल है। यहां पर हम लोग को बाय भी मौका मिल सकता है और सेल का भी मौका मिल सकता है। अगर यहां से वापस से गिरना स्टार्ट कर देता है तो हम लोग सेल करेंगे और ये लेवल को तोड़ के ऊपर चला जाता है तो हम लोग बाय कर सकते हैं। तो आपका पहला लेवल निकल के आ रहा है जहां पर हम लोग बाय और सेल दोनों कर सकते हैं, वो 25,000 का। उसके बाद से अगर हम लोग देखेंगे कहां पर बाय कर सकते हैं, तो 850 860 के आसपास हम लोग यहां पर बाय कर सकते हैं। और नीचे में अगर हम लोग देखेंगे तो सबसे बढ़िया जो है 24,730 के आसपास हम लोग बाय कर सकते हैं। तो आपका जो है 24,730 का एक बाय लेवल निकल के आ रहा है और 25,000 का बाय लेवल निकल के आ रहा है। अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो 850 के आसपास भी एक बार बाय का अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, लेकिन ये लेवल जो है उतना बेहतरीन नहीं है। ये दोनों लेवल जो है वो काफी बेहतरीन देखने को मिल रहा है। उसके बाद से अगर हम लोग सेल का लेवल निकालना चाहेंगे तो सेल का जो सबसे बेहतरीन है वो आपका एक 25,000 का है। और दूसरा लेवल का अगर हम लोग बात करेंगे तो जैसे ही आपका 24,850 के नीचे आता है तो यहां पर भी आप लोग एक बार सेलिंग का अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, लेकिन ये उतना बेहतरीन नहीं है क्योंकि आपको 800 के पास एक छोटा सा सपोर्ट देखने को मिल सकता है। तो ये 2 लेवल सेल में रखिए और बाय में आपको 3 लेवल नोट करके रखना है। तो ये रहा आपका निफ्टी एनालिसिस
एनालिसिस फॉर टुमारो। उसके बाद से आते हैं हम लोग सेंसेक्स एनालिसिस फॉर टुमारो, और कहां पर हम लोग हीरो जीरो ट्रेडिंग कर सकते हैं और कहां पर हम लोग नॉर्मल ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो अगर हम लोग बात करेंगे यहां पर देखेंगे तो काफी चार्ट जो है इंटरेस्टिंग नजर आ रहा है। यहां पर आपको कंटिन्यू रेसिस्टेंस बन गया है और यहां पर ऊपर जाने में काफी ज्यादा दिक्कत आएगा, और इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है वो है 82,070 का लेवल है। इसके ऊपर अगर जाएगा तो हम लोग का जो है सबसे बेस्ट हीरो जीरो ट्रेड बन जाएगा। और कहां पर वो बनेगा तो आपका 82,000 के कॉल में और 82,100 के कॉल में हम लोग का सबसे बेस्ट हीरो जीरो ट्रेड कल बन सकता है। अगर इस लेवल के ऊपर जाता है तो हम लोग को काफी शानदार तेजी देखने को मिलेगा। तो इसको आप अपने वॉच लिस्ट में ऐड करके रखिए, 82,000 का कॉल और 82,100 का कॉल। नीचे में अगर हम लोग बात करेंगे तो 81,000 के पास आप अपना यहां पर कॉल जो है ऐड करके रखेंगे अपने वॉच लिस्ट में। ये जो है काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है और चांसेस क्या है कि यहां से आएगा तो एक बार रिवर्सल जो है वो ले सकता है। उसके बाद से अगर हम बात करेंगे यहां पर तो आज का जो लो लगा वो 81,200, अगर नीचे नहीं आता है तो यहां पर भी हम लोग को मोमेंटम देखने को मिल सकता है, लेकिन ये जो रिस्क रिवार्ड रेशियो होगा उतना काफी बेहतरीन नहीं होगा। रीजन क्या है तो ऊपर में आपका रेंज जो है आपका बढ़ने का वो छोटा हो जा रहा है, इसीलिए जो सबसे बेहतरीन बनेगा वो 82,070 के आसपास बनेगा और नीचे में आपका 81,000 के कॉल में बन सकता है। ऊपर में अगर हम बात करेंगे यहां पर एक और ट्रेड कहां पर बन सकता है तो आपका यहां पर 81,800 और 81,900 के पुट में हम लोग को यहां पर ट्रेड देखने को मिल सकता है। यहां से भी चांसेस है फॉल ले ले, क्योंकि ये लेवल जो है रेसिस्टेंस काफी मजबूत है और उस केस में भी हम लोग का ट्रेड देखने को मिल सकता है। तो सेंसेक्स का ओवरऑल कौन कौन सा हम अपने वॉच लिस्ट में रख रहे हैं तो 82,000 का कॉल, उसके बाद से 82,100 का कॉल, नीचे में अगर हम बात करेंगे पुट का यहां पर तो 81,900 का पुट और आपका 81,800 का पुट, ठीक है। और नीचे में एक यहां पर आपको 81,200 का कॉल और 81,000 का कॉल, इतना आपको अपने वॉच लिस्ट में ऐड करके रखना है। सबसे बेहतरीन जो कल ट्रेडिंग देखने को मिलेगा वो इसी स्ट्राइक प्राइस में हम लोग को देखने को मिलेगा। किस प्राइस पे ट्रेड बनेगा, किस लेवल पे ट्रेड बनेगा, ये हम आपको कल यूट्यूब लाइव में भी बताएंगे सुबह 9 बजे से लेकर शाम 3:30 बजे तक। तो जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर भी मैं लेवल जो है वो शेयर करने वाला हूं। उसके बाद से अगर हम आते हैं इक्विटी ट्रेडिंग के लिए कि कौन कौन सा इक्विटी स्टॉक्स को आप अपने रडार पे रख सकते हैं, तो पहला जो स्टॉक आ रहा है वो जीना सीखो। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी मैं आपको बताया था और आज भी यहां पर हम लोग देख सकते हैं 7% का तेजी देखने को मिला। 2 दिन में इसमें ऑलरेडी 18% से ज्यादा का तेजी देखने को मिल चुका, 20% का। उसके बाद से नेक्स्ट स्टॉक है कार्ट्रेटेक, इसको हम काफी समय पहले भी बताए थे और अभी भी एक्शन जो है वो बना हुआ है। देन आता है गैब्रियल, इसको भी आप अपने रडार पे रखेंगे। देन आता है स्टेलियन, ब्लैकबक, उसके बाद से आ गया रिसर्व इंस्ट्रूमेंट, किंगफा, नेस्को। उसके बाद से अगर हम देखेंगे तो यूनो मिंडा, ये सारे स्टॉक को आप अपने रडार पे रख सकते हैं, क्योंकि यहां पर स्मॉल कैप में और मिड कैप में सारे स्टॉक्स में तेजी आना स्टार्ट हो गया, क्योंकि यहां पर जो पुश मिलेगा जीएसटी से रिलेटेड वो काफी शानदार देखने को मिल सकता है। बस डर एक ही है कि यहां पर एफआईआईज का सेलिंग अगर रुक जाता है तो निफ्टी जो है यहां पर एक शानदार रैली दिखाने को मिल सकता है। बस यही एक आपका डर अभी बना हुआ है। अगर रिजल्ट का बात करेंगे यहां पर तो Q1 का रिजल्ट का ऑफिशियली एंड हो चुका है, कुछ कुछ कंपनियों का रिजल्ट बाकी है, लेकिन मेजर कंपनियों का सबका रिजल्ट आ चुका है। लेकिन यहां पर मेजर एक्सीडेंट जो है वो हम लोग को देखने को नहीं मिला, मेजर तेजी भी देखने को नहीं मिला, मतलब ऐसा तोड़फोड़ रिजल्ट नहीं आया, लेकिन किसी का उतना ज्यादा एक्सीडेंट वाला भी रिजल्ट नहीं आया। नॉर्मल और आपका एवरेज रिजल्ट हम लोग को ज्यादा देखने को मिला है। मे भी हम लोग को चांसेस क्या है कि Q3 से यहां पर हम लोग को शानदार रिजल्ट देखने को मिल जाए, जब यहां पर जीएसटी का एक्शन जो है आना स्टार्ट होगा। Q2 भी अभी उतना शानदार नहीं जा रहा है, लेकिन Q3 से रिजल्ट जो है इंप्रूवमेंट आना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सारा इक्विटी स्टॉक के लिए रहा और उसके बाद से आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं निफ्टी और सेंसेक्स का एनालिसिस, कहां पर हम लोग बाय कर सकते हैं, कहां पर हम लोग सेल कर सकते हैं। तो होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं आपसे कल सुबह 9 बजे लाइव यूट्यूब पे और अपने टेलीग्राम चैनल पे। थैंक यू सो मच।